गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। आ, बच्चों, हम सबको पता है कि 21 जून को हम लोग अपना 7th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हम आज से करेंगे, क्योंकि इस बार हम योगा डे नहीं, योगा वीक मनाने जा रहे हैं। 15 जून से लेकर 21 जून तक 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाने जा रहे हैं। बच्चों, आज मैं थोड़ा सा योगा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि योगा क्या है, ये शब्द हमारे बीच में कहाँ से आया, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके हमारी बॉडी पर। उससे पहले मैं कुछ और बात आपसे करना चाहूँगा। हम सभी को पता है कि इस वक्त हम एक पेंडेमिक कोरोना से जूझ रहे हैं। काफ़ी हद तक हम रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इस कोरोना ने हमारे बहुत सारे अपनों को छीन लिया। बहुत सारे लोग असमय मौत के मुंह में समा गए हैं। बच्चों, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है दिन रात इसका एक्चुअल जो इलाज है वो खोजने के लिए, लेकिन अभी तक हम उससे थोड़ा दूर हैं। हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो ज़ोरों पर चल रहा है। गवर्नमेंट और सभी लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कंट्रीमैन को वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिससे अगर इसकी थर्ड जो तीसरी लहर है वो आती है, थर्ड वेव आती है, तो उससे हम लोग बच सकें, उससे हम मुकाबला कर सकें, उसको फेस कर सकें। बच्चों, हमने सभी ने देखा कि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारी मेडिसिन इस पर बेअसर हो गई। बहुत सारे लोगों ने रिकवर भी किया है, अनडाउटेडली इस बीमारी से रिकवर किया है और बहुत अच्छे से रिकवर किया है, फाइट किया है, रिकवर करके अपने घर वापस आए हैं। इस बीच मीनवाइल इन दवाइयों के दौरान जब तरह तरह के हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने पेशेंट्स के ऊपर, तब हमने ये देखा कि डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि जो लोग योगा करने वाले थे, इसमें ये देखा गया कि जो अनुलोम विलोम था या कपाल भारती था या प्राणायाम था, उसने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। क्योंकि हमें ये पता था कि कोरोना हमारे लंग्स पर अटैक करता है। जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है, उसमें म्यूकस लगा करके उस पर जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सप्लाई होती है उसको हैम्पर कर देता था। इस वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती थी, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता था और एज अ रिजल्ट पेशेंट की डेथ हो जाती थी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये देखा कि जो लोग प्राणायाम करने वाले थे, अनुलोम विलोम करने वाले थे, कपाल भारती करने वाले थे, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो हम लोगों ने फिर एक बार योगा की तरफ रुख किया कि लोगों ने योग को अपने जीवन में फिर से रूटीन में लाना शुरू किया कि भाई इससे जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो मेडिसिन से कहीं ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बच्चों कि इसको, जो योगा है, जो हमारी देन है, भारत की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की देन है, उसको जो फॉरेन कंट्रीज वाले हैं आज वो अपने नाम से पेटेंट करा रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में हमारे कल्चर को अपना लिया है और हम अपने कल्चर से दूर होकर उनके लाइफ स्टाइल को अपनाने में लगे हुए हैं। तो अगर आज भी हम जाग जाएंगे और योगा को और अपनी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, सुबह सवेरे उठना, सूरज को हरा देना कि सूरज मैं तुझसे पहले उठ सकता हूँ। आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। सूरज हमसे पहले कहीं ज़्यादा निकल आता है और जब तक हम जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें सुस्ती रहती है दिन भर, हम लोग फ्रेश नहीं हो पाते, हमारी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं आ पाती। आएगी कहाँ से? जो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने बताया है, शास्त्रों में लिखा है, उसको तो हम फॉलो नहीं करते। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले उठ जाइए, फिजिकल फिटनेस के लिए योगा कीजिए। बच्चों, एक्चुअली जो योग है ना, योग, ये शब्द कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, प्लस करना। अब आप सोचेंगे योगा में हम क्या प्लस कर रहे हैं, उसमें तो हम सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ लिंक। लिंक किस किस के बीच में? आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा के बीच में। इन तीनों के बीच में ये सामंजस्य बिठाता है, कोलैबोरेशन बनाता है। बॉडी फिट रहेगी, बॉडी के साथ आपका मेंटल फिटनेस और उसके साथ आपकी हेल्थ, आपकी जो सोल है ना, सोल को भी स्ट्रेंथ देता है योगा। इसके साथ आपकी जो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर होता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं, जो विषैले पदार्थ हैं शरीर से, वो आपके बाहर निकलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, फेस पर एक ग्लो, जैसे कहते हैं ना तेज, वो आपके चेहरे पर आएगा। मैं मसूरी में एक लेडी से मिला था
और वो अराउंड एट दैट टाइम शी वॉज 45 प्लस, लेकिन उनके फेस को देखकर, योग गुरु थी वो, उनके फेस को देखकर लगता नहीं था कि वो 45 प्लस हैं, वो लगता था 20-25 या अराउंड 30 होंगी। तो उन्होंने कहा ये मुझे योगा के ही बेनिफिट्स हैं कि मेरी जो एज है उसका पता नहीं चलता, है ना। तो बच्चों मैं आपसे भी यही कहूँगा कि योग को, जो ये हमारा प्राचीनतम हमारी पद्धति है योगा की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, तो उसको प्रिजर्व कीजिए, उसकी ताकत को पहचानिए, उसकी इंपॉर्टेंस को पहचानिए कि लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस के लिए आप जिम जाइए, रनिंग कीजिए और बहुत सारी एक्सरसाइज वो कीजिए, लेकिन मेंटल और सोल की हेल्थ के लिए आपको योगा को अपनाना होगा, है ना। तो आज ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपके लंग्स स्ट्रांग इनफ, अगर आपके लंग्स स्ट्रांग हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने की कैपेसिटी है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी है, देन रिलीज करने की कैपेसिटी है, तो आप ये जो महामारी है इससे काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं, है ना। ब्रीदिंग पर आपको कंट्रोल करना है। तो योगा जो है, बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज हमारे पास ऐसी हैं जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं, है ना। और जब आप डीप ब्रीथ लेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच जाएगी और आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे मुझे आपसे यही बस कहना था बच्चों कि योग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज कीजिए आप, उससे मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन सुबह सवेरे उठने की आदत डालिए। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सूरज निकलने से पहले उठ जाइए, और आप देखिए कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, आपकी मेंटल फिटनेस है, वो कितना इम्प्रूव होगी। सुबह जब उठेंगे आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जब बॉडी में हल्की सी वार्मथ आ जाए, हल्की सी गर्मी आ जाए, फिर आप योगा कीजिए। खुली हुई जगह का चयन कीजिए जहाँ पर एयर ही हो, जो जगह, है ना। कोशिश कीजिए साफ सुथरी जगह हो जहाँ पर गंदगी ना हो, तो वहाँ पर आप योग कीजिए। इसके बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली, आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और बच्चों आपके लिए तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो एज है, जिस एज से आप लोग गुजर रहे हैं, स्टूडेंट वाली जो एज होती है, बहुत डेलिकेट होती है। इसमें हमारा मन और हमारा मस्तिष्क दोनों बहुत चंचल होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं बना पाते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग शिकार होते हैं कि सर याद करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता, बुक खोल कर बैठते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। तो योग के थ्रू आप मेडिटेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, और जब आपका मेडिटेशन बन जाएगा, जब आपकी मेडिटेट करने की हैबिट बन जाएगी, तो फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, पूरी तरह से एकाग्र होकर पढ़ेंगे, और जब एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा जीवन में। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश कीजिए योग को अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि योग जो है ये आपके शरीर, आपके मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ने का काम करता है ना। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।